बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसका जो कंसेप्ट है वो किस लिए दिया गया। चलिए पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करके वो चार डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल बना देते हैं जिनकी शेप, साइज और एनर्जी एक जैसी हो। ऐसे और प्रोसेस को, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों दिया गया, ये किस लिए होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके सवालों के जवाब ना सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले है जी, देखें जो एस ऑर्बिटल्स होता है ना, आपको पता स्फेरिकल शेप होती है। इसी तरह पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है। चाहे इसे पी वाई कह ले, चाहे इसे पी एक्स कह ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जी लूप्स बने हुए हैं इनके। अब जब ये जो है ना, उससे पहले आप देखें नीचे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ लें। उसके बाद में ना आपको मज़ीद ये आसान हो जाएगा समझाना। देखें इलेक्ट्रॉन कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना, वो देखें 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2px1, 2py1 और 2pz बेसिकली एम्प्टी होता है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो कार्बन को दो वैलेंसी शो करनी चाहिए थी, क्योंकि इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसे दो बाड बनाने की ज़रूरत है। तो ये इसकी वैलेंसी भी दो होनी चाहिए, लेकिन असल में ये बाड बनाता है कितने, चार। ये बाड कितने बनाता है, चार। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूं कह लें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका कंसेप्ट दिया गया। ये चार बाड क्यों बनाता है, देखें। अब आप नीचे आए, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें। 1s स्क्वायर, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब जो है कार्बन के जो वेलेंस शेल है, यानी कि जो वेलेंस इसके ऑर्बिटल्स हैं, उनमें चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को अपने ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए चार मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब बात समझ में आती है कि कार्बन चार वैलेंसी शो करेगा, चार बाड बनाएगा। लेकिन होता क्या है असल में, देखें ना, ये जो 2s ऑर्बिटल है इसकी शेप देखें, इस तरह की स्फेरिकल होती है। इसके बाद 2px है, 2py है और 2pz है। होता ये है कि ये चारों के चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, ये बेसिकली इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करके चार इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। इस तरह के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। हाइब्रिड से मुराद जिनकी शेप, साइज और एनर्जी एक जैसी हो। देखें इंटरमिक्सिंग के दौरान जिन चारों की बेसिकली एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। जब इंटरमिक्स करके ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत कम है। जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब जब चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है, तो ये देखें 2s1 तो 2px1, 2py1, 2pz1, ये बेसिकली चार हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये चारों के चारों इंटरमिक्स करते हैं ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इंटरमिक्सिंग के दौरान, उसमें से कुछ एनर्जी ये जो 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होकर 2pz ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। अब इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कार्बन को अपने ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए चार मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये चार बाड बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि ये चारों के चारों इंटरमिक्स क्यों हुए, क्यों इन्होंने चारों के चारों ने इंटरमिक्स होकर ये चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए हैं। पहला रीज़न ये है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं इनकी एनर्जी कम होती है,
जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ स्टेबल होगी। ठीक है। नंबर 2, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री परफेक्ट बनती है इससे। ज्योमेट्री वही परफेक्ट होती है जिसमें जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है ना, वो सबसे कम होगी, ठीक है, या ना होने के बराबर होगी। तो वो जो ज्योमेट्री होती है वो ज़्यादा परफेक्ट होती है, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होती है। कंसेप्ट क्यों दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, ये देखें, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए लेकिन बनाता कितने हैं, 4। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया। अब जो इंटरमिक्सिंग होनी है और इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन होनी है वो सिमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एक ही वक्त होनी है। ठीक है ना। तो ये था बेसिकली एक जनरल कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों होती है। ठीक है ना। और अब ये जो चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये इस तरह बेसिकली ये बना देते हैं, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सा होता है, लेकिन ये 3 डिमेंशनल नहीं है, ये जनरल मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो चारों के चारों ऑर्बिटल इस तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देते हैं, यानी कि 4 कोनों वाली, यूं कह लें आप। ठीक है ना। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है ना कार्बन का, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत कम होती है, ये ना होने के बराबर होती है। ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो एक्साइटेशन होनी है इलेक्ट्रॉन की, जो इंटरमिक्सिंग होनी है और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होनी है, वो एक सिमल्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, एक ही वक्त होनी है। जब इंटरमिक्सिंग होनी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। उसमें से कुछ एनर्जी 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होते हैं और 2p-z ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब 2s1 बन जाता है, फिर 2px-y1 और 2pz1। अब चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसलिए बेसिकली अब 4 कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, जिसे उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। दूसरा ये है कि जो 2s सब शेल है, जो 2p सब शेल है ना, इनके दरमियान एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है इंटरमिक्सिंग के दौरान, उसमें से कुछ एनर्जी 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करते हैं और 2p-z ऑर्बिटल में वो जंप करके चला जाता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि इंटरमिक्सिंग और एक्साइटेशन एक ही वक्त होनी है। ठीक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वो जो है वो बेसिकली स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। दूसरा ये कि वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसी परफेक्ट ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करना ज़रूरी था। तो अब होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।